हालात चाहे कैसी भी हो, धड़कनों में नासा सिर्फ जीत की होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे जो आप लोग को पढ़ाएंगे वह चैप्टर में, जैसे इससे पहले जो वीडियो था उसमें आप लोग को 1 से लेकर के और 50 तक के क्वेश्चनों को हम कंप्लीट किए हैं। अब इसमें जो है आप लोग को यहाँ पे 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। 51 से 100 तक का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिया जाएगा। उन क्वेश्चनों को पहले हम क्या करेंगे कि उस पर रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको भी यहाँ पे हम कंसेप्ट वाइज सभी क्वेश्चनों को बताते हुए चलेंगे, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% क्वेश्चन बनेगा। और देखिए इससे पहले जो है वॉइस का कंप्लीट वीडियो जो है आप लोग को यहाँ पे बन गया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए। और इससे पहले जो भी वॉइस का चैप्टर जो हम वॉइस चैप्टर में पढ़ाए हैं वीडियो, उसको यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट भी है या उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जरूर जाकर देखने की प्रयास कीजिएगा। और इसमें जैसे हम टारगेट जो बैच लेकर के आए हैं उसमें कंप्लीट लूसेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हर एक चैप्टर का करा दिए हैं। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर उस वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए, जिससे आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अगर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप वहां से बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे सारे वीडियो को बनाए हैं, जिसका प्लेलिस्ट में सभी का मतलब प्लेलिस्ट बना है या उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे वॉइस चैप्टर में। जैसे यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे 51 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, जो आप लोग को स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है आप लोग को ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इसमें अभी क्लियर करेंगे। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम लोग को जो है ये एक्टिव वॉइस में ये चीज़ें एक स्ट्रक्चर होगी, इसको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। ठीक है, इसको किस में बदलेंगे जी, पैसिव वॉइस में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को उठा लाते हैं इधर, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हैज या, अब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ये क्या काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो उसके बाद हैज या हैव अपने से एक यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे V3 जो ये वर्ब है ये V3 का V3 में ही रहेगा। उसके बाद जो है प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके और तब हम जो ये सब्जेक्ट है इधर लाएंगे तो ये चीज़ें प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगा जी, तो ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जो है इधर आएगा तो ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे रिलेटेड हम यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन भी दे दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं कि आप लोग को इधर हम स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे, उस पर रिलेटेड आप लोग को एग्जाम्पल भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसमें से भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सभी क्वेश्चन तो यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को कंसेप्ट और इस पर रिलेटेड जो थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट बनाएंगे। और जो क्वेश्चन है आप लोग को जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने की प्रयास कीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं बन रहा है उसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसको हम आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन जरूर कराएंगे। उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगले वीडियो में हम उसका जरूर यहाँ पे रिप्लाई देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही हैज हेल्प्ड द पुअर। ठीक है जी, ही हैज हेल्प्ड द पुअर। तो इसको जो आप लोग बनाइएगा तो इधर आएगा द पुअर हैज बीन हेल्प्ड बाय, तब ये ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो ये आपका हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये चीज़ें बनेंगी। अब चलिए आगे और भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये चीज़ें अगर निगेटिव स्ट्रक्चर पे दे देता है, जैसे ये असर्टिव पे है। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन निगेटिव पे दिया तो कैसे हम बना पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि निगेटिव पे देगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस
ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव का। तो इसको हम लोग जो बदलेंगे तो ये जो है पर्सन, इसको उठा लाइए इधर, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट जो है इधर आएगा तो क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आपका हैज़ या हैव प्लस उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग करके, उसके बाद V3 का प्रयोग कीजिए, उसके बाद बाई, और उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट आएगा। इधर जो सब्जेक्ट है ये आएगा प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब नेगेटिव पे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए होंगे, उसको भी आप लोग इजीली बना पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि ही हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड हिज प्रेजेंट पेरेंट्स येट। ठीक है, पेरेंट्स येट। ठीक है, जैसे कि 63 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको नेगेटिव पे है जो हम ये स्ट्रक्चर बताए। ठीक है ना, तो अपने से हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देते हैं कि आई हैव नॉट यहाँ पे डोन दिस वर्क। ठीक है, तो इसको जब हम लोग देखेंगे, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, दिस वर्क हैज़ नॉट बीन उसके बाद डॉन बाई, तब ये आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो ये आपका मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से नेगेटिव का आपका क्वेश्चन बन पाएगा। अब देखिए आगे, अगर आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव से दे देता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसको हम कैसे बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव पे दे देता है, जैसे यहाँ पे आपको दे देगा हैज़ या हैव प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर दिया तो इसको हम लोग बदलेंगे तो ये आपका हैज़ या हैव ही होगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट की काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे बिन लग जाएगा, उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ये सब्जेक्ट जो है उधर जाएगा तो क्या काम करेगा जी, ये ऑब्जेक्ट का ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यहाँ पे दे देगा कि हैज़ सीता कुकड फूड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव पे दे दिया, तो इसको हम लोग कैसे बना पाएंगे, तो ये बनेगा कैसे, तो यहाँ हैज़ अब फूड इधर आएगा तो हैज़ फूड, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, तो बीन कुकड का कुकड ही होगा। उसके बाद बाई तब क्या करेंगे, सीता। ठीक है, तो ये आपका जो बना ये इंट्रोगेटिव बना। अब एक और है आप लोग को WH वर्ड से। ठीक है, अभी जो हम ये सारे क्वेश्चन जो है 1 से 25 तक यानी 51 से लेकर के और 75 तक के क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन में से बनाने की प्रयास कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर रिप्लाई दीजिए। अब यहाँ पे चलिए एक और कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। जैसे कि WH वर्ड रहेगा, उसके बाद आपका हैज़ या हैव रहेगा। ठीक है, WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर देता है WH वर्ड से तो इसको हम कैसे बना पाएंगे, देखिएगा। जैसे कि इसको जब हम लोग बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा WH वर्ड जो यहाँ रहेगा वहीं रहेगा। उसके बाद आपका होगा हैज़ या हैव। ठीक है, हैज़ या हैव, उसके बाद जो है यहाँ पे हैज़ या हैव के बाद ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ये क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। और इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बिन का प्रयोग करके V3 प्लस बाई प्लस ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये आपका जो बना ये इंट्रोगेटिव में WH वर्ड का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे WH वर्ड से भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम यहाँ
यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इसमें है क्वेश्चन WHO वर्ड से भी रिलेटेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई हैज़ द मैन सेंड फॉर द डॉक्टर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन किससे है, WHO वर्ड से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इजी हैं जो बन जाएंगे आप लोग से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया जाएगा कि व्हाट हैज़ राधा, यहाँ पे व्हाट हैज़ राधा, यहाँ पे हो जाएगा रिटन ए लेटर, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो क्या होगा जी इसका आंसर, तो व्हाट का व्हाट होगा, व्हाट हैज़ ए लेटर, व्हाट हैज़ ए लेटर, अब तब क्या करेंगे, बीन रिटन बाय राधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ऐसे क्वेश्चनों को हम बना पाएंगे जो आपका किस पे है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे है, ठीक है। अब एक चीज़ है कि नोट करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक तो क्लियर हुआ और इसमें रिलेटेड आपको 75 तक के क्वेश्चन आप इजी से बना पाइएगा। आप कोशिश कीजिए इन सभी क्वेश्चन को बनाने का। जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं बनेगा उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए अब जो है जैसे कि एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसका जो है पैसिव वॉइस बनने के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन इसका उचित अर्थ नहीं निकलता है, जिसके कारण कभी इस पे आपको पैसिव वॉइस नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे हम कोशिश करते हैं इस पे एक क्वेश्चन बनाने का। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन से ही क्लियर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही हैज़ बीन reading this book since morning, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग ये तो टाइम को रिप्रेजेंट किया, हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहीं तक है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए ये जो है इसके लिए हमारा बिन है, और इसी का रूप जब हम लोग पैसिव वॉइस में आएंगे तो ये V4 के लिए क्या आ जाएगा, एक हमारा वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ेगा बीइंग, ठीक है। तो ये और ये दोनों कभी एक साथ नहीं आते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा इसका उचित अर्थ नहीं निकल पाता है। तो चलिए इसको हम बताते हैं, बनाने के लिए तो बना देंगे लेकिन ये चीज़ें जो है सही नहीं हो पाएंगी। जैसे ये दिस बुक हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन। अब बीन के बाद फिर एक इस V4 के लिए बीइंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बीइंग, और रीड का V3 क्या होता है जी, रीड होता है। तब बाई, तब ही का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, तब आपका यहाँ पे सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीक़ा से जो है आप इस क्वेश्चनों को बनाइएगा तो आपके एग्ज़ाम में इस पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही आएंगे, ठीक है। और भी है जैसे कि हम अभी जो पढ़ाएं इसमें हम बताएं, जैसे कि अभी पास्ट से है, उसके बाद फ्यूचर से है, उसके बाद स्पेशल रूल भी है, ठीक है। इन सभी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी पे रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम एक एक करके आप लोग को हम कंसेप्ट बताते हुए और सभी क्वेश्चनों को क्लियर कराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे स्क्रीन पे देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को क्लियर कर देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। आप लोग पहले स्ट्रक्चर को देखिए, कंसेप्ट को क्लियर समझिए, उसके बाद हम जो यहाँ पे क्वेश्चन देंगे उसको बनाने की प्रयास कीजिएगा। ऐसे हम यहाँ पे पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इस कंसेप्ट को देखते ही आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा।
चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस जो है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी रिलेटेड 25 क्वेश्चन इसमें भी है। देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस जो है इसको जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इधर आता है तो ये काम करेगा सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब टू जो है इसके लिए, जैसे हम लोग जब वर्ब टू रहता है तो इसके लिए हम यहाँ पे वॉज या वर्ब का प्रयोग करके इस वर्ब को हम यहाँ पे वर्ब थ्री में बदल लेते हैं। उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट जो है ये प्रीपोजिशन बाय लगा के, और ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। तो इसी पे रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे हम क्वेश्चन दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 1 भी लिखा है, लिखा कि ही स्टोल हर पर्स, ठीक है। तो यहाँ स्टोल वर्ब टू है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने से यहाँ पे क्वेश्चनों को देते हैं। जैसे ही रोट ए लेटर, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ये इधर आएगा, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाई, और ये ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये हिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीक़े से ये चीज़ें बनेंगी। अब देखिए अगर हमारा सेंटेंस ये असर्टिव का है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव का दे देता है तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वर्ब टू है, अगर नेगेटिव पे दे देता है तो उसको बनाने का जो तरीका होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे अगर निगेटिव दे देगा तो यहाँ पे डिड दे देगा, ठीक है। डिड प्लस नॉट प्लस उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, तो ये चीज़ें हुआ। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो ये अदर वर्ड इधर आएगा तो ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ होगा। उसके बाद डिड को जो है यहाँ पे आप लोग बदलिएगा वॉज या वर में। उसके बाद नॉट जो है ये नॉट यहाँ पे आएगा, ये वर्ब वन जो है यहाँ पे V3 हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ें निगेटिव में रहेंगी तो उसको हम इस तरीके से हम बना पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन जैसे निगेटिव में भी रिलेटेड इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सिंपल पास्ट से दिया गया है। जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा होगा ही डिड नॉट एम एट द हेयर, ठीक है। तो यहाँ डिड नॉट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं ही डिड नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो द पुअर हो जाएगा, और द पुअर जो है पुअर पूरे समूह का बोध कराएगा तो यहाँ पे प्लूरल होगा। तो द पुअर वर नॉट हो जाएगा, तब हेल्प का V3 हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाई, तब यहाँ पे ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना ये आपका नेगेटिव का बना, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं जैसे इंट्रोगेटिव का। तो ये इंट्रोगेटिव में डिड पहले हो जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए इस पे रिलेटेड इसको हम पैसिव वॉइस में बदलना चाहें, इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जो डिड है ये डिड के बदले में आपको यहाँ पे वॉज या वर्ब का प्रयोग करके, और उसके बाद जो है वर्ब का प्रयोग करके उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है यहाँ आएगा तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद वर्ब थ्री प्लस तब बाई, तब प्लस लिख करके ये सब्जेक्ट जो है उधर जाएगा तो ये किसका काम करेगा जी, तो ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा डिड, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा डिड राम, यहाँ पे डिड राम, उसके बाद ईट ए
मैंगो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बनाएंगे तो ए मैंगो के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, वॉज ए मैंगो, उसके बाद क्या होगा जी, यहाँ पे ईटेन बाई, तब ये राम उधर जाएगा तो ये आपका राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग जो है, जब आपको सिंपल पास्ट टेंस से असर्टिव का क्वेश्चन देगा तो इस तरीक़ा से, निगेटिव का देगा तो इस तरीक़ा से, इंट्रोगेटिव का देगा तो इस तरीक़ा से, अगर WH वर्ड से देता है तो यही यहाँ पे क्वेश्चन में WH हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका WH हो जाएगा। तो सेम यूज़ ऑफ WH वर्ड आप पैसिव वॉइस में भी कर दीजिएगा, ठीक है। जो आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन हम दिए हैं सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन आप लोग को जो सिंपल पास्ट का है वो हम जो कंसेप्ट बताए उसी पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। अगर वर्ब टू रहेगा तो वॉज वर्ड में बदलिएगा, डिड रहेगा तभी वॉज वर्ड में बदलिएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे जो है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अगला जो है पास्ट कंटिन्यूअस, टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बदलेंगे तो ये चीज़ें कैसे बदलेंगी जी, तो ये उधर का ऑब्जेक्ट है तो ये आएगा तो यहाँ पे काम करेगा सब्जेक्ट का, उसके बाद वॉज या वर प्लस ये वर्ब 4 है तो इसके लिए किसका प्रयोग कीजिए, बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस, तब क्या हो जाएगा जी, ये सब्जेक्ट उधर जाएगा तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पे हम क्वेश्चनों को देखते हैं किस तरीक़ा से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे दिया कि ही वॉज प्लेइंग ए फुटबॉल, ठीक है। इसको जो आप लोग बनाइएगा तो देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा इसका आंसर, तो ही ए फुटबॉल आएगा ना जी इधर, ए फुटबॉल वॉज बीइंग, ये V4 है, ये क्या है प्लेइंग, तो V4 है। तो जब V4 है तो इसको कंटिन्यूअस में है तो इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो उसके लिए बीइंग प्लस V3 क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ए फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाई ही, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, ए हिम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ही आप इसमें भी निगेटिव बना पाइएगा, इंट्रोगेटिव बना पाइएगा, WH वर्ड को क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर है उसको भी देख ही लिया जाए। जैसे कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको देखिए ये किस तरीक़ा से ये आपको इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड हो जाएगा, ठीक है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, उसके बाद हैड प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस, ये सब्जेक्ट जो है इधर आएगा तो ये किसका काम करेगा जी, ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए इस पे भी रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दे देगा कि आई हैड, यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया जाएगा हेल्प्ड द पुअर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इधर द पुअर इधर लाइएगा, द पुअर हैड बिन लग जाएगा, बिन, तब क्या हो जाएगा जी, हेल्प्ड बाई, तब ये आई उधर जाएगा तो किस में बदलेगा जी, तो मी में, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चने दिए हैं, अब जितना यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को क्लियर किए, ये सारे क्वेश्चन मतलब बहुत इजी हो गए। ठीक है, अब आप लोग बनाइए, सभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और देखिए यहाँ पे जो जो क्वेश्चन हैं, जो जो हम टाइप पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें भरा पड़ा है। ठीक है, तो अब इन सभी क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, ये जो है 10 से रिलेटेड अभी तक के जो कंसेप्ट है इसको हम क्लियर किए। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आप लोग को स्पेशल रूल रहेगा, और उसमें का हम स्पेशल रूल का टोटल क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन को खुद हम अपने से बनाएंगे। ठीक है, ये आप लोग को 10 से रिलेटेड है, जो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम झूठ-मूठ के टाइम पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देखिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको ज़रूर हम यहाँ पे रिप्लाई भी देंगे, उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी वहीं पे कराएंगे। ठीक है, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आपको उठा दिए जाते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ को हल्का में मत लीजिए। सभी को आप लोगों को समझ में भी आ रहा है तो उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर बनाने की प्रयास कीजिएगा, जो हम आप लोग को स्क्रीन पे दिए हैं। अब इसके बाद जो है जैसे स्पेशल रूल वाला जो वीडियो आएगा उसको भी देखने की प्रयास कीजिएगा। और देखिए चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।